नमस्कार दोस्तों, दिस इज विपुल भट्ट लाइव अगेन। सवाल आपके, जवाब हमारे। इस इंडस्ट्री में आने से पहले आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आते होंगे, पर कोई ऐसी फुर्सत लेके आपके सवालों के जवाब नहीं देगा। जी हां, गरिमा जी के एक स्पेशल रिक्वेस्ट पर गरिमा जी के फॉलोअर्स और उसके अलावा भी बाकी जो भी लोग एक्टर्स बनना चाहते हैं, उन सब के खातिर आज मैं लाइव हूं आपके बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए। तो पहली बात तो मैं आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू ऑल। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं कि टुडे वी हैव क्रॉस्ड 10,000 फॉलोअर्स। 10,000 फॉलोअर के ऊपर हम पहुंच चुके हैं और ये सब आपकी बदौलत है। तो इसके लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और अपनी तरफ से मैं आपको एक वादा जरूर करता हूं कि आपको निराश नहीं करूंगा, ना उम्मीद नहीं करूंगा। अपने से होता है उतना ज्यादा से ज्यादा मैं आप लोगों को मार्गदर्शन देता रहूंगा, आपकी सेवा करते रहूंगा। यस, दैट्स माई प्रॉमिस टू यू ऑल। जहां तक मेरी बात है तो विपुल भट्ट डेली ऑडिशन अपडेट्स मतलब काफी लोग जानते हैं, और होता यह कि हमारी इंडस्ट्री में रोज नए नए लोग आते हैं, तो उनको इसके बारे में नॉलेज नहीं होता। तो आपको बता दूं, ऑडिशन अपडेट्स का कामकाज सबसे पहले इस इंडस्ट्री में शुरू करने वाला आपका चाहेता विपुल भट्ट था। यस, आई एम द पायोनियर इन दिस फील्ड। सबसे पहले ऑडिशन अपडेट्स का कामकाज मैंने ही शुरू किया था, और आज उसको करते करते 9 साल में प्रवेश कर चुके हैं हम। यस, वी आर 9 years ओल्ड। हाँ, जो नए आते हैं वो लोग सोचते हैं कि सर हम आपके साथ क्यों जुड़े। इतने सारे व्हाट्सएप के फ्री ग्रुप्स होते हैं, तो आप तो पैसे लेते हैं। हाँ, पैसे लेता हूं। कितने लेता हूं पता है? अभी जो गरिमा जी के ऑफर ले रहे हैं ना, आप सिर्फ 199 एक महीने के लिए भर रहे हो, और गरिमा जी के कहने पर आपको एक महीने के ऊपर एक फ्री मिल रहा है। मतलब दिसंबर के लिए अगर आप 199 भरोगे तो आपको पूरा जनवरी फ्री मिलेगा। मतलब कि 199 में आपको 2 महीने मिल रहे हैं, यानी एक महीना 100 रुपए का हुआ ना। यानी कि एक दिन के आपको 3 रुपए से ज्यादा नहीं होते। कितने? 3 रुपए। यस, ये चार्जेस मैं आपसे लेता हूं। उसके सामने आपको क्या मिलता है ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, आप किसी फ्री ग्रुप में जुड़ते हैं, वो बंदा आपसे कोई कमिटेड नहीं होता है, वो तो फ्री में देता है। तो फ्री में देने वाले को कोई स्टैंडर्ड्स नहीं होते हैं। वैसे भी वो सेवा करे, हमें उनका कोई गिला शिकवा है नहीं, बट सेवा ऐसी हो कि जिससे आपको फायदा हो, आपका फायदा हो। अभी कोई फ्री ग्रुप में जुड़ जाए, उसमें तो सब लोग जुड़ते हैं और सब लोग पोस्टिंग करते हैं। कुछ तुम पोस्ट करो, कुछ मैं पोस्ट करूं, कोई हैप्पी दिवाली पोस्ट करेगा, कोई ईद मुबारक पोस्ट करेगा। किसी ने मैसेज पोस्ट कर दिया 4 साल की बच्ची के लिए कास्टिंग का, किसी ने मैसेज पोस्ट कर दिया 60 साल के बुजुर्ग के लिए। आपकी उम्र है 25 साल की, तो आप रोज सुबह बैठ के उस ग्रुप के शायद 25-30 मैसेज पढ़ोगे तो पता चलेगा इतनी मेहनत करेगा 2 मैसेज आपके काम के निकले। 25-30 मैसेज पढ़े तो 2 मैसेज आपके काम के निकले, क्योंकि ये खिचड़ी ग्रुप है, मिक्स ग्रुप है, गलती किसी की नहीं है। अब मेरा जो काम है, मेरे ग्रुप्स जेंडर वाइज मेल फीमेल ऐसे बांटे हुए हैं। एज वाइज, उम्र वाइज मेरे 4 अलग अलग एज ग्रुप है। बच्चों के लिए 0 से 16 का, 0 to 16 बॉयज ग्रुप है, 0 to 16 गर्ल्स ग्रुप है। फिर तुम यंगस्टर्स जो हो, ज्यादा से ज्यादा तो यंगस्टर्स ही तो आते हैं इस इंडस्ट्री में, तो 16 साल के 30 साल के मेल्स का ग्रुप अलग है, 16 साल से 30 साल का फीमेल्स का ग्रुप अलग है। मतलब इन ग्रुपों में आपको बुजुर्गों के मैसेज नहीं आएंगे, बच्चों के मैसेज नहीं, आपको काम के ही मैसेज आएंगे, और ना गुड मॉर्निंग ना गुड इवनिंग होगा, क्योंकि ये एडमिन ओनली का ग्रुप है, सिर्फ मैं पोस्ट करता हूं। फिर एक ग्रुप है मिडिल एज के लिए, 30 से 45 वाला ग्रुप, और एक आखिरी ग्रुप है 45 एंड अबव का ग्रुप। तो मतलब आपको सब बाइफरकेट करके मिलते हैं। बाइफरकेट के अलावा क्या होता है, 9 साल इंडस्ट्री में काटे हैं, तो इस इंडस्ट्री के जो जाने माने फ्रॉडस्टर्स हैं, वो फ्रॉडस्टर्स को मैंने ब्लैकलिस्ट करके माइनस करके रखा है। उनके माइनस करने के बाद ही मैं आपको मैसेजेस देता हूं। हाँ, एक बात अलग है कि हमारी इंडस्ट्री में रोज नए नए लोग नए नए नंबर लेके आ जाते हैं,
तो अगर कोई नया नंबर लेके आ जाता है तो नंबर देखे तो पता नहीं चलेगा कि ये बंदा जेन्युइन है फ्रॉड है। पर जैसे ही वो बंदा मेरे ग्रुप में किसी के साथ कोई गुस्ताखी करता है, कोई गलत मैसेज भेजता है और मुझे पता चलता है, मैं ग्रुप में उसको सबको इत्तला कर देता हूं और उस नंबर को ब्लैकलिस्ट कर देता हूं। तो ये एडवांटेज है विपुल भट्ट डेली ऑडिशन ग्रुप्स में जुड़ने का। आप यहां नहीं जुड़ो, आप फ्री में जुड़ो, और कहीं किसी ने आपसे 2000, 3000, 5000 मांग लिया और आप एक बार दे दो 5000, तो 5000 के बदले या विपुल भट्ट ग्रुप में आपके कम से कम 2-3 साल तक तो जुड़ सकते हो ना। वो फ्रॉड हो गए, पैसे लिए और अपना नंबर आपको उसने आपका नंबर ब्लॉक कर दिया। तो दोस्तों ये थी वजह इस ग्रुप में जुड़ने की। और हमारे जीजीएल सब्सक्राइबर्स तो काफी जुड़ चुके हैं, पर जो अभी और जुड़ना भी चाहते हैं तो आज से जो ऑफर चल रहा है, आपको सिर्फ 199 रुपए 199 रुपीज भरना है दिसंबर के लिए। याद रहे दिसंबर के लिए, नवंबर के कुछ दिन बाकी है, पर आपको नवंबर के ये दिन प्लस पूरा दिसंबर और जनवरी फ्री मिलेगा। दैट इज योर चॉइस। जुड़ना नहीं जुड़ना, जो एक्टर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको तो ऑडिशन की जानकारी चाहिए, और ये जानकारी आपको कौन देगा? आप ऑडिशन बना के भेजोगे तो किसको भेजोगे? किसी कास्टिंग डायरेक्टर को भेजोगे ना। हर फिल्म का एक कास्टिंग डायरेक्टर होता है, हर सीरियल का एक कास्टिंग डायरेक्टर होता है, हर वेब सीरीज का, हर प्रोजेक्ट में एक कास्टिंग डायरेक्टर होता है जिसको उस प्रोजेक्ट की कहानी का पता होता है, उसमें कौन से उम्र के कलाकारों की जरूरत है वो पता होता है। और ये कास्टिंग डायरेक्टर्स की जानकारी आपको कहां मिलेगी? वो आपको मेरे ऑडिशन ग्रुप्स में मिलेगी। और याद रहे इस इंडस्ट्री में रोज नए नए प्रोजेक्ट शुरू होते हैं, तो रोज नए नए रिक्वायरमेंट्स आती है, और इंडिया भर की रिक्वायरमेंट्स आती है, सारी की सारी रीजनल लैंग्वेजेस की रिक्वायरमेंट्स आती है। ये सारी की सारी आपको रोज की रोज मिलती है। एट व्हाट कॉस्ट? सिर्फ दिन के 3 रुपए देकर। ठीक है, चलो अब काम की बातें करें। खास करके आपको मार्गदर्शन देने के लिए आज का व्हाट्सएप लाइव था। मार्गदर्शन देना है कि आप तो मेरे ग्रुप में जुड़ चुके हैं, और पिछले एक हफ्ते में कम से कम गरिमा जी ने कहा था कि ये ऑफर पहले 1000 लोगों के लिए, तो कम से कम 500 लोग तो जुड़ चुके हो आप लोग, और बाकी 500 शायद दिसंबर में जुड़ जाएंगे, तो ये ऑफर बाद में बंद कर देंगे हम। तो ये जो 500 लोग जुड़े हैं उनके काफी सवालों के जवाब तो मैंने एक ग्रुप में ऑडियो मैसेज तो डाला ही था आप लोगों के लिए, पर सारी की सारी चीजें मैं अभी दोबारा पेश कर रहा हूं क्योंकि काफी नए लोग जुड़े हुए हैं। तो आप तो ग्रुप में जुड़ गए, आपके उम्र के हिसाब से, आपके जेंडर के हिसाब से आपको ग्रुप में जोड़ा गया है। अब आप वो रिक्वायरमेंट्स पढ़िए, रिक्वायरमेंट पढ़ के देखिए कि सामने वाले ने क्या लिखा है। अच्छा, ये रिक्वायरमेंट आने से पहले क्या होता है, जैसे हम लोग बैक ऑफिस जॉब बोलते हैं, तो ये रिक्वायरमेंट आपके पास कैसे आती है वो बताऊं। कोई एक प्रोड्यूसर एक कहानी लेकर एक फिल्म बनाना चाहता है, कहानी एक लेखक ने लिखी है, लेखक उस कहानी को लेकर प्रोड्यूसर के पास अप्रूव कराता है, डायरेक्टर के पास अप्रूव कराता है। अब डायरेक्टर और राइटर दोनों साथ में मिलकर कहानी को ध्यान से देखते हैं। ये कहानी एक काल्पनिक कहानी है, कोई घटना घटी नहीं है, काल्पनिक घटनाओं को लेकर इकट्ठा करके फिल्म या एक सीरियल या एक वेब सीरीज बनाई जा रही है। ये लेखक के दिमाग की उपज है, जिसको डायरेक्टर का कोऑर्डिनेशन हो जाता है, क्योंकि डायरेक्टर आखिर उसको शूट करने वाला है। तो वो दोनों मिलके कहानी में कितने कितने कलाकारों की जरूरत है, कौन कौन सी उम्र के कलाकार चाहिए, कितने पंजाबी कलाकार चाहिए, कितने पुलिस वाले चाहिए, कितने साउथ इंडियन चाहिए, कितने कश्मीरी चाहिए, ये सारी चीजों का जो है ना, ये बाइफर्केशन करके मैं बोलूं तो स्क्रिप्ट का और पूरी कहानी का पोस्टमार्टम करके लिस्ट बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं कास्टिंग रिक्वायरमेंट। अब एक बंदे को बुलाया जाता है कि भैया ये जो कास्टिंग रिक्वायरमेंट है, ये उन लोगों की कास्टिंग रिक्वायरमेंट है जो हमारी कहानी में कलाकार के रूप में है। अब इनके लिए तुमको लाइव सचमुच के कलाकार ढूंढ के लाने, ताकि ये जो कैरेक्टर अंदर लिखे हैं वो सचमुच के स्क्रीन पे हम दिखा सके। मतलब कि काल्पनिक कलाकारों को वास्तविक रूप में लाने के लिए अभी उनको वास्तविक कलाकार चाहिए। आप समझ रहे हैं? तो ये रिक्वायरमेंट्स आ जाती है कास्टिंग डायरेक्टर के पास। अब कास्टिंग डायरेक्टर क्या करे? उसके जो भी सोर्सेज होते हैं, कुछ सोशल मीडिया पे होते हैं, कुछ हम जैसे लोग होते हैं। काफी कास्टिंग डायरेक्टर जानते हैं कि हमारे ग्रुप में से उनको रेडीमेड सब बहुत सारे एक्टर्स मिल जाएंगे, तो वो हमारे साथ जुड़ते हैं, तो वो हमको उनकी रिक्वायरमेंट भेज देते हैं, और ये रिक्वायरमेंट्स मैं आपको पोस्ट करता हूं। अब आपने रिक्वायरमेंट देखी,
आपको रिक्वायरमेंट को पढ़ना, इंटरप्रेट कैसे करना वो मैं आपको समझा रहा हूं। रिक्वायरमेंट देख लो कि आपकी उम्र के आसपास की है या पहले उम्र देख लीजिए। अगर आप 25 के हो तो हमारी स्क्रीन एज एक्चुअल एज से हमेशा 2-3 साल छोटी होती है। तो 23, 24, 25 ये सारी रिक्वायरमेंट आपको मैच हो सकती है। मैंने बोला हो सकती है, कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं कि जहां 25 के होते हैं बट 26-27 के दिखते हैं, बट ज्यादा से ज्यादा 25 वाले लोग 23-24 में भी फिट हो जाते हैं। तो रिक्वायरमेंट पढ़ो, बट खाली उम्र मत देखो, आपकी लुक को भी देखो, आपके खुद की लुक को जानो, पहचानो। आपकी लुक क्या एक देहाती लुक है या एक अर्बन लुक है? हमारी लुक भी एक होती है, कुछ लोगों की लुक एकदम देहाती होती है, वो कॉर्पोरेट कल्चर में मैच नहीं होते। कुछ लोगों की लुक इतनी कॉर्पोरेट होती है तो किसी और रोल में मैच नहीं होते। मैं मेरी बात बताता हूं, सॉरी बट ये एग्जाम्पल आपके काम के लिए कि एक बार जब मैं ऑलरेडी एज एन एक्टर था, एक बंदे ने मुझे बोला सर फला फला सेट पे आप चले जाइए, किसान के रोल की जरूरत है ना। बेटा मैं जो खुद को जानता हूं उस हिसाब से मुझे अपने आप में कोई किसान तो नजर नहीं आता। अरे सर आप चले जाइए, कोई बात नहीं, काम हो जाएगा। तो बोला ठीक है। उधर सेट पे पहुंचा तो डायरेक्टर मेरे को बोला सर आप कौन से एंगल से किसान दिखते? मैं बोला सर मुझे नहीं मालूम, मैंने तो बताया था बट उन्होंने कहा आने को। नहीं सर आप नहीं जमते, सॉरी बट आपको वापस जाना पड़ेगा। तो मैं किसान नहीं दिखता हूं, आप समझ रहे हो? तो लुक को पहले रिक्वायरमेंट को ध्यान से पढ़िए कि वो रिक्वायरमेंट क्या सचमुच आपके साथ फिट बैठती है। आपकी उम्र के अलावा उसमें लुक में क्या लिखा है, कितनी हाइट चाहिए, कैसा कॉम्प्लेक्शन चाहिए, आप गोरे चाहिए, सावले चाहिए, काले चाहिए, बाल लंबे चाहिए। कुछ लोगों के कर्ली हेयर होते हैं, कर्ली हेयर चाहिए। फीमेल्स के शोल्डर लेंथ और एक वेस्ट लेंथ हेयर होते हैं, किसी के शोल्डर लेंथ हेयर होते हैं। ये सारी चीजें पढ़िए। उसके बाद भाषा सुनिए कि वो कहाँ की भाषा है, उनको कौन सी भाषा चाहिए। किसी भी भाषा में आप अपने आप को पेश नहीं कर सकते। हाँ, तमिल तेलुगु में कभी कभी क्या होता है, वो लिखते हैं लैंग्वेज नॉट नेसेसरी, मतलब कि आपको वो भाषा नहीं भी आती हो तो आप उसमें अपना प्रोफाइल भेज सकती हो, पर ज्यादा से ज्यादा जगह पर तो भाषा जरूरी है। ये सब पढ़ लेने के बाद देखिए कि अगर ये सारी चीजें आपके साथ मैच होती है, अगर ये सारी चीजें आपके साथ मैच होती है तो ही आप अपना प्रोफाइल भेजिए। अब सवाल ये होता है प्रोफाइल किसको भेजे? अरे भाई जो कास्टिंग रिक्वायरमेंट आपने पढ़ी है ना, उसके नीचे कोई व्हाट्सएप नंबर दिया होगा, या तो ईमेल आईडी दिया होगा, या तो इंस्टा या फेसबुक के हैंडल के बारे में दिया होगा। जो भी डिटेल्स दिए हो, उन्होंने कुछ ना कुछ आपको कॉन्टेक्ट डिटेल्स दिए होंगे, वहां पर आप अपना प्रोफाइल भेजोगे। अब प्रोफाइल भेज के भूल जाइए, मतलब कि प्रोफाइल भेज के उनको परेशान मत कीजिए। सर मैंने आपको प्रोफाइल भेजा, उसका क्या हुआ, आपने देखा नहीं देखा, क्या हुआ, मैं कैसा दिखता हूं, मैं कैसी दिखती हूं, मेरी वीडियो देखी, मैं अच्छी एक्टिंग, ये सब मत कीजिए। आपका काम था प्रोफाइल भेजना, भेज दिया, भूल जाओ। उन्हें परेशान मत करो, वो आपको ब्लॉक करेंगे, क्योंकि आपके जैसे कितने प्रोफाइल आते होंगे उनके पास, और हर बंदा उनके साथ अगर 5-5, 10-10 मिनट बात करे और उनके पास सिर्फ 50 प्रोफाइल आए होंगे, 50 नहीं उससे ज्यादा ही आते हैं, बट 50 भी प्रोफाइल आए होंगे, तो 500 मिनट वो आपसे बात करेंगे तो काम क्या करेंगे? तो प्रोफाइल भेजने के बाद किसी को भी फॉलो अप नहीं करना है, ना कॉल करना है, ना व्हाट्सएप करना है। आपने प्रोफाइल भेज दिया। अब एक बहुत बड़ा प्रश्न आ जाता है, जो मेरे साथ जुड़ते हैं, नए नए लोग जुड़ते हैं, सर मैं कल आपसे ग्रुप में जुड़ा, कल से लेकर आज तक मैंने 25 लोगों को प्रोफाइल भेजी, किसी का भी कॉल नहीं आया, कोई व्हाट्सएप नहीं करता, कुछ लोगों ने तो प्रोफाइल देखा तक नहीं। दोस्तों ये समस्या आपकी नहीं, सबकी है, और ये समस्या नहीं है, ये कास्टिंग डायरेक्टरों की मजबूरी है। और ये उन्हीं के जुबान से सुनना है ना, तो मेरी एक चैनल भी है विपुल भट्ट नाम की यूट्यूब चैनल, उसमें मैंने हमारी इंडस्ट्री के बहुत जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर्स के इंटरव्यूज लिए हैं। ये सवाल जो आपका है ना, उसके जवाब आपको उन इंटरव्यूज में मिलेंगे। वो आपके सवालों के, वो आपकी प्रोफाइल इमीडिएटली नहीं देख पाएंगे। आप में धीरज होना बहुत जरूरी है। उनके पास इतनी सारी प्रोफाइल आती है, और प्रोफाइल मतलब उनको ये नहीं कि चलो चेहरा देख लिया और सिलेक्ट हो गए, ना, ये बहुत सारी चीजें देखनी है। तो जब तक वो फुर्सत से आपकी प्रोफाइल ना देखे,
आपकी प्रोफाइल देखने का कोई फायदा नहीं, उनको धीरज रखनी है, उनको भी शांति से देखना ताकि आपकी प्रोफाइल उनके दिमाग में, उनके जहन में अच्छी तरह उतरे। सो डोंट एक्सपेक्ट रिजल्ट्स ओवरनाइट कि सर मैंने कल अपने ग्रुप में ऐड कर दिया और आज तक मैंने 25 जगह प्रोफाइल भेजी बट किसी का रिस्पॉन्स नहीं आएगा। और इस इंडस्ट्री में आपको अपना पहचान बनाने के लिए कम से कम इंडिया भर में जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर अपनी प्रोफाइल भेजने में कम से कम 6 महीने लगते हैं और आपकी पहचान बनते बनते 2 साल लग सकते हैं। याद रहे, कल प्रोफाइल भेजा और आज काम नहीं मिलेगा, कम से कम 6 महीने तक आप दुनिया भर में अपनी प्रोफाइल भेजते रहो। उसको बोलते हैं हम कारपेट बॉम्बिंग। एडवर्टाइजिंग का जागरण है कारपेट बॉम्बिंग। हर जगह आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए। और ये ज्यादा से ज्यादा प्रोफाइल आपको कहां से मिलती है? जी हाँ, यहां से मिलती है। क्योंकि मैं कोई एक्टर बनने नहीं आया और बाद में एक साथ में 2-4 पोस्ट करता, 2-4 पोस्ट, मैं फुल फ्लेज यही काम कर रहा हूं। बाकी बहुत सारे ग्रुप्स है तो सर वो एक्टर बनने आए हैं, तो 2-4 में से इधर से उठाए, 2-4 में से इधर से उठाए, वो सोशल वर्क कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, पर वो आपके लिए नहीं कर रहे हैं। जो मेरे ग्रुप बने हुए आपको ध्यान में रखते हुए बने हुए, आपकी उम्र के हिसाब से, आपके जेंडर के हिसाब से सब मैसेज अलग करके, फिल्टर करके, जो फ्रॉड वाले वो निकाल के फिर मैं आपको सब भेजता हूं। आई एम जस्ट सॉरी, मैं कहां से ये पॉइंट पे डाइवर्ट हो गया? डू यू रिमेंबर? आई एम सो सॉरी, आई गॉट डाइवर्टेड फ्रॉम सर्टेन पॉइंट। नहीं, वो आप ऑडिशंस का बता रहे थे कि प्रोफाइल भेजिए और भूल जाइए। हाँ, तो सॉरी, थैंक यू। आई टू गाइडेंस फ्रॉम प्रांजल श्रीवास्तव एंड रजिया दीदा। मैं टू मेरे करण और अर्जुन बोले तो ये दोनों हैं, बहुत हेल्प करते हैं, उनकी वजह से मैं आज आपके सामने लाइव हूँ। आई वुड नॉट नो द टेक्निकलिटीज हाउ टू फेस अ कैमरा। आई शुड थैंक बोथ ऑफ देम। तो ऑडिशंस देकर भूल जाइए, प्रोफाइल भेजकर भूल जाइए। हाँ, अब प्रोफाइल भेजने के बाद क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? पूरा शूटिंग के प्रोसेस तक आप कैसे पहुंचते हैं। लोग बोलते हैं सर कैसे होगा, तो प्रोफाइल पहले आप कैसे बनाना वो मैं बाद में समझाऊंगा, बट आपने प्रोफाइल भेज दी। स्पेशल 10 मिनट का टॉक होगा हाउ टू मेक अ प्रोफाइल, वो बाद में समझाता हूं। पहले आपने प्रोफाइल भेज दी। अब कास्टिंग वाले के पास आपके अलावा बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल आती है, सब खूबसूरत होते हैं। माइंड वेल, खूबसूरती नहीं चाहिए, आप क्या उस कैरेक्टर में फिट बैठते कि नहीं वो देखना है। कभी कभी कोई कहानी ऐसी होती है कि शायद वो उनको कोई बदसूरत चाहिए, कोई मोटी चाहिए, कोई ऐसी लड़की चाहिए, क्योंकि हमको समाज में वो दिखाना चाहते कि सक्सेस या सफलता सिर्फ खूबसूरती के साथ नहीं जुड़ी है, मेहनत और लगन के साथ जुड़ी है। तो अगर ऐसे के लिए कोई कैरेक्टर चाहिए तो कोई ऐसी लड़की देंगे कि जो खूबसूरत नहीं हो। और ऐसे सीरियल्स आ चुकी है, अभी मुझे नाम नहीं याद है, ऐसी कुछ सीरियल्स आ चुकी है जहां पर एक जहां पर एक गांव की लड़की शहर में ऐसे ही आती है और बेचारी ना दिखती है अच्छी ना कुछ, और वो कहां से कहां पहुंच जाती है वो दिखाना था उस कहानी में। तो इट्स नॉट ओनली ब्यूटी एंड बीइंग हैंडसम, खूबसूरती नहीं, क्या चाहिए? आपकी टैलेंट चाहिए, आपकी टैलेंट चाहिए। और ये टैलेंट तो हर कोई समझता है। मेरे साथ बात करते लोग बोलते हैं सर मुझ में तो बहुत टैलेंट है। भाई टैलेंट आपके कहने से आप में टैलेंट नहीं है। जब तक कैमरा आपको पसंद ना करे तब तक वो टैलेंट नहीं कही जाती। अच्छा, ये भी हो सकता है कि मेरे में टैलेंट है, बट कुछ ऐसे रोल्स होते हैं जहां पर मैं वो टैलेंट दिखाता हूं तो मैं बराबर मैच नहीं करता, और कुछ और रोल हो जहां मैं वो टैलेंट दिखाऊं तो मैं मैच करता हूं। जैसे वहां पर मेरे को किसान के लिए भेजा तो वहां पर मेरी टैलेंट मैच नहीं हुई, मतलब मेरे तो लुक ही मैच नहीं हुई, बट शायद किसान बोलेंगे सर हल चलाओ ये सब, तो मैं शायद पता नहीं कंफर्टेबल रहूं या नहीं रहूं। बट अभी कोई कॉर्पोरेट में मेरे को एक प्रेसिडेंट बना दिया, मेरे को सीईओ बना दिया, तो टैलेंट है होना एक बात है, बट टैलेंट उस कैरेक्टर के साथ मैच करना ये दूसरी बात है। आप में टैलेंट होगी, बहुत अच्छी टैलेंट होगी, आप में टैलेंट होगी कि एक स्पोर्ट्समैन का कैरेक्टर है, पर हर फिल्म तो स्पोर्ट्समैन पे नहीं बनती ना। एक एक्टर को तो वर्सेटाइल होना पड़ता है, वर्सेटाइल। आज तुम स्पोर्ट्समैन बने हो, कल शायद कोई वकील का कैरेक्टर होगा, कल मतलब वी डोंट नो कौन सा कैरेक्टर आएगा। हर कहानी में अलग अलग कैरेक्टर आते हैं, जहां जहां आपका लुक बैठता है वो सारे कैरेक्टर आप कर सकते हो। तो पहली बात तो ये है कि आपको अपना अपना प्रोफाइल भेज दिया, कास्टिंग वाला देखेगा भी कि उसकी जो कहानी है उसके साथ किस किस के प्रोफाइल मैच होते हैं। जैसे हम बोले शादी में कुंडली मिलाते हैं, वो उस काल्पनिक कैरेक्टर की सारी रिक्वायरमेंट्स को आपके प्रोफाइल के साथ मैच करके देखते हैं।
और जहां ज्यादा से ज्यादा मैचिंग होता है, जिसके ज्यादा से ज्यादा वो 32 या 36 गुण मिलने वाली बात है, ज्यादा से ज्यादा मैचिंग होता है ना, उन लोगों को वो शॉर्टलिस्ट करते हैं। और इन शॉर्टलिस्टेड लोगों को क्या करते हैं कि जो राइटर ने डायलॉग्स लिखे हुए हैं ना उनके लिए, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए वो डायलॉग की कॉपी आपको भेज देते हैं। डायलॉग आपको भेजने के बाद कहते हैं कि इसका वीडियो बना के भेजो, आपके अपने घर पे बनाकर भेजो। जी हाँ, आजकल ज्यादा से ज्यादा ऑडिशंस ऑनलाइन हो रहे हैं। 2 तरह के ऑडिशंस होते हैं, एक ओपन ऑडिशंस होते हैं, एक ऑनलाइन ऑडिशंस होते हैं। ओपन ऑडिशंस वो होते हैं जहां आपको स्टूडियो में जाकर खुद जाके प्रत्यक्ष जाके ऑडिशन देना है। पर लॉकडाउन के बाद ऐसे ओपन ऑडिशंस कम हो गए, अभी ज्यादा से ज्यादा ऑडिशंस ऑनलाइन होते हैं। तो अभी आपको स्क्रिप्ट भेजी गई है और आपको कहा गया है कि इसका ऑडिशन का वीडियो बना के भेजो। तो ये वीडियो कैसे बनाना वो भी मैं बाद में समझाऊंगा। तो आपने ऑडिशन का वीडियो बनाकर भेज दिया। आपकी तरफ बहुत सारे लोगों ने ऑडिशन के वीडियो बना के भेजे। अब कास्टिंग वाला, डायरेक्टर भी, कास्टिंग डायरेक्टर भी और लेखक भी, तीनों बैठ के देखेंगे कि उनका जो काल्पनिक कैरेक्टर है उसके साथ किसकी एक्टिंग मैच होती है। उन लोगों को वो शूटिंग के लिए बुलाएंगे। तो पूरा प्रोसेस समझ में आया? हाँ, शूटिंग के लिए आप जब बुलाए जाते हो ना, आपको शूटिंग के पैसे दिए जाते हैं। कई अगर आपको बोले सर आपको मैं रोल दिला सकता हूं बट आपको मुझे इतना पैसा देना है, 2000, 3000, 5000, 10,000, वो आप जितने ज्यादा कमजोर होगे ना उतने वो ज्यादा लालची होंगे। आप उसके सामने सर कोई काम हो तो बताओ ना, गिड़गिड़ाओगे ना तो 2 लाख मांगेंगे। और थोड़ा सा समझदारी से बोल दो तो 20,000, और थोड़े और आप दिमाग ठिकाने पे हो तो 2,000 भी मांगेंगे। आपको 1 रुपया नहीं देना है। शूटिंग करोगे तो आपको पैसे दिए जाएंगे। बच्चों के माँ बाप के लिए तो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है। आपके बच्चे आपकी कमजोरी, और ये आपकी कमजोरी ये कास्टिंग वाले जानते हैं, जो फ्रॉड लोग होते हैं वो जानते हैं। वो बोले आपका बच्चा सिलेक्टेड है पर आपको अभी ये करना पड़ेगा, आर्टिस्ट कार्ड लेना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आपको किसी भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, पैसे आपको दिए जाएंगे, आपसे पैसे कोई नहीं ले सकता। बच्चों के पोर्टफोलियो के नाम से 20,000, 25,000, 40,000 लोग लेते हैं। किस लिए? पहली बात एक बात समझ लो कि पोर्टफोलियो, एक जमाना था जब पोर्टफोलियो बहुत जरूरी था। इस फील्ड में आने के लिए पोर्टफोलियो बहुत जरूरी था। आजकल पोर्टफोलियो खाली अगर मॉडलिंग करना है, प्रिंट शूट करना है तो ही आपको पोर्टफोलियो चाहिए। एक्टिंग रिलेटेड ऑडिशंस के लिए आपको पोर्टफोलियो नहीं चाहिए, क्योंकि लोग क्या करने लगे, जैसे टेक्नोलॉजी ज्यादा एडवांस हो गई तो पोर्टफोलियो जब बनवाते थे उसमें एडिटिंग और कलर करेक्शन करके खुद को बहुत ज्यादा ही निखार करके कास्टिंग वाले को भेज देते थे। अब आपका पोर्टफोलियो देके कास्टिंग वाले ने आपको कास्ट कर दिया। पोर्टफोलियो के फोटोग्राफ में आप गोरे चिकने दिखते हो, सेट पे आके पता चलता है कि भैया ये तो सांवला है। अब प्रॉब्लम हो गया। तो इसलिए कास्टिंग वाले जो भी है आपसे नेचुरल फोटोग्राफ मंगाएंगे विदाउट कलर करेक्शन। और पोर्टफोलियो खाली आपको प्रिंट शूट वगैरह के लिए बनाना है, बट वो भी 20, 25, 30, 40,000 नहीं देना है। आप समझ लो कि आपका बच्चा अभी 6 साल का है या 6 महीने का भी है। ये जो आप पैसा खर्च कर रहे हो ना, वो 6 महीने के बाद वो पैसे बेकार जाने वाले। क्यों? तब तक आपका बच्चा बड़ा हो गया, बच्चे की लुक में चेंजेस आता है, बच्चे के ग्रोथ के साथ टोटल बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेस आता है। तो अभी पुराने फोटो तो आप भेज नहीं सकते, तो क्या हर 6 महीने आप 20-20 हजार खर्च करोगे? नहीं करना है। तो पोर्टफोलियो बनाओगे भी ना बच्चों का, अगर प्रिंट शूट, कैटलॉग शूट के लिए 2-3 हजार वाला बनाइए, ज्यादा मत खर्च कीजिए। वो 20,000, 25,000 समझ लीजिए वो सारे के सारे फ्रॉड्स है। उनको तो पता है कि ये पोर्टफोलियो आपको 6 महीने के बाद काम का नहीं है, बट आप अपनी भावनाओं में बह जाते हो। आप सेंटिमेंटल हो, आपका बच्चा है, आप अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, पर बच्चे के लिए करना है तो ये गलत पैसे जाने के, तो वही पैसे बच्चे के नाम से आप एफडी बना के रख दो, उसकी बचत करो, उसके लिए म्यूचुअल फंड ले लो, एसआईपी कर दो। बट ऐसे गलत लोगों को आप अपनी मेहनत के पैसे, बच्चे के हिस्से के पैसे उनको मत दो। ये आपकी समझदारी पर निर्भर है। तो हाँ, आपने पोर्टफोलियो अपना प्रोफाइल भेज दिया, वो प्रोफाइल उसको पसंद है, वो आपको शूटिंग के लिए बुलाया, शूटिंग के आपको पैसे दिए जाएंगे। अब पैसे कभी दिए जाएंगे, कैसे दिए जाएंगे, वो आप और वो डिस्कस कर लो, सब होने के पहले, कंफर्मेशन होने के पहले। अगर वो बंदा कास्टिंग डायरेक्टर है ना, तो वो आपसे कमीशन नहीं लेगा, क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर को सैलरी मिलती है प्रोडक्शन हाउस की तरफ से। वो कोऑर्डिनेटर है तो आपसे कमीशन लेगा। ये वो जायज है देना,
कोऑर्डिनेटर को कमीशन देना जायज है। एंड प्लीज उनके साथ चीटिंग नहीं कीजिए। कई लोग क्या करते हैं, काम मिलने के बाद उनको भूल जाते हैं। वो समझते कि चल काम तो हो गया, अभी प्रोडक्शन से पैसे आ गए, अब इसको अरे भाई नहीं दिया तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है, अरे उसका कोई नुकसान नहीं है, तुम्हारा नुकसान है। क्योंकि उसके बाद तो रोज रिक्वायरमेंट आती रहती है। कल दूसरी तीसरी चौथी रिक्वायरमेंट आए जहां पर आप फिट हो, वो आपको नहीं भेजेगा। तो आपको क्या सोने के अंडे देते हुए मुर्गी एक दिन में मारनी है क्या? तो ये समझ लीजिए कि कोऑर्डिनेटर को उसके हक का कमीशन दे दीजिए। बट कमीशन कब देंगे आप? प्रोडक्शन से आपके हाथ में पैसे आने के बाद देंगे। अगर वो बोले चलो शूटिंग पे जाके अभी कल के कल मेरे को पैसे दे दो, नहीं, वो रिस्क मत उठाना। कल को प्रोडक्शन हाउस से आपके पैसे आने में लेट हुआ तो क्या करोगे? तो ये पैसे आपके जेब से गए ना। और जब तक आप कोऑर्डिनेटर को पैसे नहीं दोगे, कोऑर्डिनेटर भी प्रेशर बना के रखेगा वहां पर कि ताकि आपके पैसे जल्दी आ जाए। तो ये सारी बातें हो गई। अब 1 मिनट में थोड़ा रिफर कर लेता हूं। मैंने पास सारे पॉइंट बना के रखे, बट क्या क्या पॉइंट, बिकॉज काफी लोगों ने जो सवाल पूछे थे वो मैंने इकट्ठे करके रखे थे। एंड अच्छा, एक खास बात, लोग शायद मेरी बातों से समझ तो गए होंगे, पर जो लोग जुड़े हैं और जो लोग इंडस्ट्री से नए हैं, अनुभवी लोगों को तो मेरी कोई जरूरत नहीं है, बट जो लोग नए हैं और जानना चाहते हैं, सी टू इट दैट यू आर टिल द एंड ऑफ द वीडियो के आखिरी तक रहोगे तो आपका फायदा है। अच्छा, मैं तो बोलता हूँ 2 सुने या 20 सुने या 200 सुने, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये मैं रोज रोज लाइव नहीं आऊंगा। तो इट इज एडवाइजेबल कि आप अगर हैं, जुड़े हैं, तो बाकी सब काम बाजू में रख के जुड़े रहिए ताकि आपका फायदा हो। अच्छा, नेहा सर, मुझे आपने नहीं किया, मैंने 100 रुपये पे किया। देखो, नेहा शेखावत का एक क्वेश्चन है, वो तो यहाँ मेरे को लेने की जरूरत नहीं है। हरलीन, कैन आई जॉइन ग्रुप आफ्टर 2 years? हरलीन, ये तो ग्रुप हमेशा के लिए रहेगा, तुम जब भी चाहो जुड़ सकती हो। भूमि दुबे ने, क्या हम घर से ऑडिशन दे सकते हैं? हाँ भूमि, जरूर, क्योंकि आजकल ज्यादा से ज्यादा ऑडिशंस ऑनलाइन हो रहे हैं और ऑनलाइन ऑडिशन सिर्फ घर से ही दिए जा सकते हैं। वो कैसे देना वो मैं आपको समझा दूंगा। वल्लरी पटेल कहते हैं व्हाट डू आई डू टू गेट इनटू एक्टिंग? वल्लरी, सारी समस्या की जड़ यही है कि व्हाट डू आई डू टू गेट इनटू एक्टिंग। नंबर 1, यू नीड टू हैव योर टैलेंट। नंबर 2, यू नीड टू गिव ऑडिशंस। अब तुम्हारी टैलेंट तो तुम्हारे हाथ में है, ऑडिशंस की जानकारी कौन देगा? उसी के लिए तो मैं हूं, उसी के लिए तो मैं लाइव आया हूं, आपको गाइडेंस देने के लिए। ऑडिशंस कहाँ देने हैं, कि कहाँ ऑडिशन चल रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। जितने भी ऑडिशंस होते हैं, फिल्मों के होते हैं, सीरियल्स के होते हैं, वेब सीरीज के होते हैं, ऑडिशंस, ओपन ऑडिशंस होते हैं, ऑनलाइन, सारे के सारे ऑडिशंस की जानकारी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलती है। रोज की रोज मिलती है, ऑल ओवर इंडिया की मिलती है, छांट के मिलती है। जो ब्लैक लिस्टेड लोग हैं, जो फ्रॉडस्टर्स हैं, उनको निकाल के बाकी के जो ऑडिशन अपडेट्स है, जेंडर वाइज, मेल फीमेल, एज वाइज अलग करके मिलती है। और ये सबके लिए सिर्फ दिन के 3 रुपए, महीने के 100 रुपए, 2 महीने के 199। ये ऑफकोर्स करंट ऑफर के हिसाब से बोल रहा हूँ। दैट इज वॉट यू हैव टू पे। 199 अगर आप पे करते हो तो आपको दिसंबर के लिए आप 199 पे करते हो, जनवरी टोटली फ्री फ्री फ्री। इज दैट क्लियर? ऑफ कोर्स दिस इज बिकॉज ऑफ गरिमा जीज ऑफर। ओके, जो गरिमा जी के ऑफर वाले नहीं है उनको तो 199 पर मंथ ही देना पड़ेगा। जो गरिमा जी का कोड यूज करेंगे GGL50, उन्हीं के लिए ये फैसिलिटी है। इज दैट क्लियर? अच्छा, कुछ और जो बातें मुझे करनी थी, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू हाउ टू रीड, इंटरप्रेट एंड रिस्पॉन्ड टू योर रिक्वायरमेंट्स, हाउ इट ऑल हैपेंस वगैरह हो गया। सेंड योर प्रोफाइल, डोंट व्हाट्स डिफरेंट बिटवीन अस एंड द फ्री ग्रुप्स, वो हो गया। आवर रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी फिल्टर्ड एंड डोंट गिव हाउ टू मेक अ प्रोफाइल। ओके, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, हाउ टू मेक अ प्रोफाइल, और उसके बाद मैं समझाऊंगा आपको ऑडिशन कैसे बना के भेजने हैं। यही 2 चीज शायद रह गई है। एंड ऑडिशन लिंक, वर्क लिंक एंड हाउ टू मेक अ प्रोफाइल। आई बिलीव प्रांजल एंड रजिया, आई बिलीव आई हैव आंसर्ड एवरीथिंग। अगर आपको कुछ लगे तो मुझे योगेश ने पूछा कास्टिंग के लिए सही प्लेटफॉर्म कौन सा है जहां फेक लोग ना हो? योगेश, ये तो है ना बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ऐसी कौन सी ट्रेन है जहां कोई बिना टिकट ट्रैवल नहीं कर सकता? ऐसे को आप बता सकते हो? नहीं ना? तो फेक तो सब जगह आते हैं। अब सामने वाला कितना फुर्सत से आपके लिए मेहनत करके फेक लोगों को माइनस कर सकता है, वो देखने की बात है।
बाकी फेक तो, और सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा फेक तो सोशल मीडिया पे आते हैं, क्योंकि जिनको कुछ नहीं पता होता, जिनको हमारी सर्विस का पता नहीं होता, वो सोशल मीडिया के जरिए ही इनके साथ बकरे बन जाते हैं। और एक बालाजी के नाम से तो सबसे ज्यादा फेक होते हैं, उनको बहुत बड़ा 6-8 पन्ने का सब डिटेल्स भेज देते हैं, आपको 5 स्टार होटल में रखेंगे, ये होगा वो होगा, बस आप रजिस्ट्रेशन कर लो और रजिस्ट्रेशन के पैसे दे दो, आपका फोन उठाना बंद कर देंगे। ठीक है, तो कोई फिक्स प्लेटफॉर्म नहीं है, किसी एक प्लेटफॉर्म को बदनाम भी नहीं कर सकते और किसी की गलती भी नहीं है। ये फेक लोग क्या हुए, सब एक्टर बनने आए थे, बन नहीं सके तो क्या करें, अब आपको फंसा रहे हैं। ठीक है, सो देयर इज नो स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म दैट आई कैन नेम यू। एंड परमजीत ने पूछा सर डे बाय डे ऑडिशन आएंगे? परमजीत डे बाय डे नहीं, घड़ी बाय घड़ी आती रहेगी, 24 घंटे मेरा व्हाट्सएप चालू होता है और मेरे साथ मेरी टीम मेट है रजिया, जो आपको दिन भर ऑडिशन भेजते रहती है। यहां तक कि मेरा एक बंदा जो है एक बार बोलते सर आप तो इतने सारे ऑडिशन भेजते हो, मैं थक जाता हूं, आपने तो मॉल खड़ा कर दिया है। तब से मैंने अपने आप को ऑडिशन मॉल भी बुलाया। यस, एक मॉल में जाते हो तो उसके सब चीजें मिल जाती है, एवरीथिंग अंडर अ रूफ। तो यहाँ पर जिस तरह की ऑडिशन की जानकारी आपको मिलती है ना, बहुत सारी, आप थक जाओगे। यहाँ तक कि कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स जो काफी पुराने सब्सक्राइबर्स भी बोले सर विपुल जी पहले है ना हमारी आदत होती थी सुबह सुबह हाथ में, एक हाथ में चाय का कप हो, दूसरे हाथ में अखबार हो, आपने हमारी वो आदत बदल डाली। अब हम क्या करते हैं, एक हाथ में चाय का कप हो और दूसरे हाथ में आपका ग्रुप हो व्हाट्सएप में, आप सारे दिन भर की रिक्वायरमेंट्स क्या है, कितने ओपन ऑडिशन है, कहाँ पर, वो सब देखने में मेरा चाय का कप खत्म हो जाता है, पर आपका मैसेजेस का लिस्ट खत्म नहीं होता। तो ये बात मैंने बता दी। अब आती है वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, हाउ टू मेक अ प्रोफाइल, और दूसरा आएगा ये ऑडिशन के वीडियोस या लिंक कैसे बनाएं। और मैंने पहले भी कहा था, अभी फिर से दोबारा बोल रहा हूं, जो लोग जुड़े हैं, आई थिंक अभी तक तो आप बात समझ ही गए होंगे क्या बातें कर रहा हूं, कितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। आप जुड़े रहेंगे तो अच्छा रहेगा। डोंट लीव टिल द एंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एज आई सेड इज कमिंग नाउ। और जो लोग नहीं जुड़े हैं और वो इस फील्ड में आना चाहते हैं और सही रास्ते से आना चाहते हैं, तो दोस्तों विपुल भट्ट डेली ऑडिशन अपडेट्स जुड़ जाइए। और गरिमा जी के सब्सक्राइबर्स के लिए तो स्पेशल ऑफर है, GGL50 आप लिख दीजिए। आप 1 महीने के पैसे भरोगे तो आपको 1 महीने के साथ 1 महीना फ्री मिलेगा, तो मतलब आपको तो आधे रेट में होगा ना काम। और कॉन्टैक्ट नंबर तो मेरा आपके पास होगा ही, मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है, आप चाहो तो मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको लिखना है तो कहीं लिख दो, मैं दोबारा एंड में भी बोलूंगा, बट अभी भी आप जिसके हाथ में पेपर पेन हो या कहीं सेव कर सकता है, 98207 42416 42416 98207 यही नंबर पे आप व्हाट्सएप करके पिंग कर सकते हो, मैं सारी डिटेल भेजूंगा। यही नंबर पे मेरा जीपे भी है, इसी नंबर पे फोन पे भी है, इसी नंबर पे पेटीएम भी है। ठीक है, तो आपको फिलहाल अभी तो मैं लाइव उसी फोन से हूं, तो प्लीज अभी कोई कॉल मत कीजिएगा, किसी ने गलती से फोन लगा दिया था तो अभी बात मत कीजिएगा, जब भी मैं लाइव होने से रुक जाऊं तो उसके बाद आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। तो अब यह आपका सवाल ये होगा कि हाउ टू मेक अ प्रोफाइल। दोस्तों ये जो प्रोफाइल है ना, वो आपका आइडेंटिटी कार्ड है, आपकी पहचान है। यस, आपकी पहचान, जहां आप नहीं पहुंच सकते ना, आपकी प्रोफाइल जाके आपके बारे में सारी आपकी डिटेल्स बता देता है। जैसे हम जॉब के लिए रिज्यूमे बनाते हैं, बस यही है आपका प्रोफाइल, पर वहां की जो चीजें हम मेंशन करते हैं वो अलग होती है। यहां हम लोग कुछ अलग बताने वाले हैं। एक तो 3, 4 या 5 ज्यादा से ज्यादा अच्छी तस्वीरें होनी चाहिए, अच्छी तस्वीरें, मोबाइल से खींची हुई तस्वीरें। ये तस्वीरें ऐसी होनी चाहिए कि तस्वीर में सिर्फ आप देखिए, ऐसे तस्वीरें होंडा गाड़ी के साथ खड़े खड़े तस्वीर, हाथ में चाय का कप, तो नहीं। आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आप तस्वीर में सामने वाले को क्या चाय का कप दिखाना चाहते हैं, पीछे वाली गाड़ी दिखाना चाहते हैं, या खुद को दिखाना चाहते हैं। तो जितने आपकी तस्वीर में डिस्ट्रैक्शन होगे ना, सामने वाला का ध्यान डिवाइडेड हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि वो सिर्फ आपको और आपको ही देखे ना, तो आपकी तस्वीरें सिर्फ आप ही होने चाहिए। हाँ, कभी कभार कोई प्रॉपर्टी यूज करते हैं, वो प्रॉपर्टी इसलिए यूज करता है कि आपका रूप निखर आए। ये नहीं कि आपके ध्यान, मतलब देखने वाले के ध्यान आपसे आपके वो चीज पे जाए। अब तस्वीरें होनी चाहिए 4-5, मैंने कहा 1 या 2
क्लोजअप होने चाहिए, आपका चेहरा पूरा फ्रेम में आ जाए, उसको आपके चेहरे को बारीकी से देख सके। एक प्रोफाइल होना चाहिए, राइट प्रोफाइल या लेफ्ट प्रोफाइल या दोनों दे दो। एक होना चाहिए मिड कमर तक का और एक होना चाहिए टोटल। ये 4-5 अच्छी अच्छी तस्वीरें हो गई, आपके मोबाइल से निकालिए, उसको कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। अब आपके बारे में लिखोगे, कॉमन सेंस की बात है, नाम, उम्र, जेंडर, हाइट, कलर कॉम्प्लेक्शन, ये सब तो लिखोगे। आपके बाल, क्योंकि शायद तस्वीर में छोटे बाल और एक्चुअल अभी में आपने बाल बड़ा के रहोगे, लंबे बाल हो, तो राइट डाउन व्हाट इज योर करंट थिंग, आपकी आंखों का कलर क्या है, बालों का कलर क्या है, नॉर्मल बालों का कलर कैसा। आज शायद आप मेरे को ब्लैक में देखो, मतलब मेरी बात नहीं कर रहा, उधर तस्वीर में ब्लैक में दिखते होंगे क्योंकि डाई कराए हैं, अदरवाइज सॉल्ट पेपर लुक है या तो फिर व्हाइट हेयर है, जो भी आप लिख दो उधर। अब आपकी तस्वीर देखे मुझे ये तो नहीं पता चल रहा है कि क्या आपको हिंदी आती है या भोजपुरी आती है, ये सब तो नहीं पता चलता तस्वीर, तो आपको ये सब चीजें लिखनी है। प्रोफाइल आपका जितना रिच होगा, जितना कंप्लीट होगा, जितना परफेक्ट होगा ना, उतना काम मिलने का चांसेस ज्यादा है, जल्दी है। तो आपको जितनी भाषाएं आती है वो लिख दीजिए। कौन सा डायलेक्ट आता है, डायलेक्ट उच्चार जो होते हैं, उच्चार ऑफ कोर्स प्रोनाउंसिएशन है, डायलेक्ट मतलब हर रीजन के एक अलग अलग, जैसे गुजराती, जो मैं गुजराती हूं इससे बोल सकता हूं, एक सुरती गुजराती अलग होता है, सौराष्ट्र का गुजराती अलग होता है, हिंदी में भी एक अवधि होती है और शायद कुछ अलग अलग डायलेक्ट होते हैं, जो आई एम सो सॉरी मेरे को उतना नॉलेज नहीं है, बट कौन सी डायलेक्ट है वो भी उधर मेंशन कीजिए। बम्बईया हिंदी अलग होता है, तो अगर आप सिर्फ हिंदी लिखोगे काम नहीं चलेगा। हिंदी राइट ऑन बम्बईया हिंदी, हिंदी यूपी हिंदी, यूपी अवधि डायलेक्ट वॉट एवर, ये सब लिखिए। और दूसरी कौन सी भाषा आप बोल सकते हो। अच्छा, जरा पढ़ के मुश्किल से बोलोगे और बोलोगे मेरे को ये पढ़ना आता है, इसे में कई लोग बोलते हैं सर आई कैन स्पीक इंग्लिश ऑल्सो। अब ये उनको नहीं चाहिए। यस सर आई कैन टॉक इन इंग्लिश, बट आप मुश्किल से थोड़े थोड़े शब्द पढ़ के इंग्लिश बोल सकते, बोले मेरे को भाषा दो, उसको भाषा आना नहीं बोलता। वो सेट पे आप वो क्या करोगे, क्या डायलॉग बोलते वक्त, नहीं ना। तो भाषा हो तो संपूर्ण भाषा के ऊपर कमांड होना चाहिए, उच्चार शुद्ध होने चाहिए, क्योंकि एक्टिंग के सिर्फ दो हिस्से हैं, एक एक्सप्रेशंस, ऑफ कोर्स बॉडी लैंग्वेज वो सब अलग है, मैं अभी मेन जो चीजों की बात, एक एक्सप्रेशंस और एक लैंग्वेज, एक वोकल। और जुबान आपकी जितनी अच्छी हो, जितनी लाउड एंड क्लियर हो, शब्दों में फंबल ना होता हो, वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा, वो डायलॉग डिलीवरी आपकी अच्छी होगी। आप देखोगे तो आज अमरीश पुरी को हम याद करते हैं उसकी आवाज से, मोगैम्बो खुश हुआ, वो उसकी आवाज उसकी आइडेंटिटी बन गई थी। कितने आदमी थे तो गब्बर सिंह की आवाज उसकी आइडेंटिटी बन गई। तो ये इसके ऊपर बहुत काम करना है आपको। भाषा तो शुद्ध करनी ही है, बट आवाज पे भी काम करना है। और बहुत सारी वॉइस एक्सरसाइजेस की वर्कशॉप्स होती है, कहीं ना कहीं देख लो, सुन लो। तो ये आप लिखोगे, आपको कौन सी भाषाएं आती है, आपका लोकेशन कौन सा है। अगर आप अभी सूरत में हो या कभी भोपाल में हो तो करंट लोकेशन भोपाल लिख दो, ताकि जगह अगर उनको शूटिंग के लिए आपको बुलाना पड़े, तो अगर आउट स्टेशन शूटिंग के लिए, और उन्होंने अगर ये लिखा हो कि ऑल इंडिया कैंडिडेट्स पैन इंडिया कास्टिंग, पैन इंडिया कास्टिंग मतलब कि कास्टिंग वाले कहीं से भी इंडिया से हो सकते हैं, तो ये जिम्मेदारी उनकी होती है कि आपका आना जाना, खाना पीना, रहना सारे प्रोडक्शन के खर्चे से होता है। तो अगर आपने लोकेशन पर लिखा होगा भोपाल और शूटिंग होगी बैंगलोर में, शूटिंग होगी कश्मीर में, तो आपका आने जाने का, खाने पीने का, रहने का सारा खर्चा आपका होगा। नॉट ओनली दैट, अगर आप बच्चे हैं, माइनर है, तो आपके साथ एक पेरेंट का भी खर्चा वही प्रोडक्शन करेगी, आपको कोई पैसा नहीं देना है। तो ये तो आपने अपनी लैंग्वेजेस के बारे में लिखा। अभी आपको स्विमिंग आती है, अगर आप मैच्योर हो तो आपको ड्राइविंग आती है, टू व्हीलर आती है, फोर व्हीलर आती है, फोर व्हीलर में ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, मतलब ये सारी की सारी चीजें आप लिखोगे। डांसिंग आते हैं, कौन से डांसेस आते हैं, जैसे लैंग्वेज में कौन से लैंग्वेजेस आते हैं डांसेस में, आई थिंक हिप हॉप डांसिंग है, क्लासिकल डांसिंग है, वेस्टर्न डांसिंग है, वो सारी चीजें मेंशन करो। आपका प्रोफाइल जितना कंप्लीट होगा, जितना भरा हुआ होगा ना, काम मिलने के चांसेस अच्छे हैं। बट थोड़ा बाकी है, अभी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं हुआ, बोलता हूं मैं। हम अब जब मोबाइल लेने जाते हैं, फ्रिज लेने जाते हैं, एसी लेने जाते हैं, तो हम क्या क्या चीजें देखते हैं, फीचर्स देखते हैं,
प्राइस तो देखते ही हैं, पर जिसके ज्यादा से ज्यादा फीचर्स है जो हमें काम लगते हैं उस पे हमारी नजर पहले जाती है। ज्यादा से ज्यादा फीचर्स, वही ज्यादा के ज्यादा फीचर्स आपके प्रोफाइल में दिखने चाहिए लोगों को। अरे यार ये बंदे को तो इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है, पंजाबी भी आती है, साउथ इंडियन भी आती है। मुश्किल होता है ऐसे सब लोगों को सब भाषा आना, बट ऐसे लोगों को काम जल्दी मिलता है। अच्छा इसको 4 व्हीलर गाड़ी भी आती है, अच्छा वो वाले सीन में इसको यूज कर सकते हैं हम। मार्शल आर्ट्स भी आता है, स्विमिंग भी आता है, मतलब जितना प्रोफाइल आपका रिच रहेगा ना, काम मिलने की चांसेस आपके लिए ज्यादा है। तो जो जो कमियां आप में लगती है, और खास करके मैं तो कहता हूं स्कूल के जो बच्चे हैं ना, कई बार स्कूल बच्चे बोलते हैं सर हमारे लिए कोई एक्टिंग क्लास, तो मेरा ये कहना है कि आपकी स्कूल से बड़ा एक्टिंग क्लास कोई है ही नहीं। स्कूल से बड़ा एक्टिंग क्लास, हाँ बिल्कुल दोस्तों। आज मैं जो कुछ भी हूं तो मैं मेरा आज की सफलता के क्रेडिट में अपने स्कूल को नहीं भूला। हम स्कूल में जब होते हैं ना, तो हर छोटी चीज के लिए हमारे टीचर हमको परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। स्कूल में एलोक्यूशन होता है, जहां कविताएं बोली जाती है स्टेज पे जाके, उसमें पार्ट लो। सिंगिंग कंपटीशन होते हैं, टेक पार्ट। डिबेट्स होते हैं, टेक पार्ट। इंटर स्कूल या इंटर क्लास ड्रामा कंपटीशन होता है, टेक पार्ट। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्ट लीजिए, हाई जंप, लॉन्ग जंप। वो जिम में जाने के बदले यहीं से आपके बॉडी को आप परफेक्ट बनाइए। तो स्कूल से बढ़िया और कोई टीचिंग ग्राउंड है ही नहीं। बट हाँ, इस प्रोफेशन में आने के लिए आपके पढ़ाई के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहां भीड़ बहुत है, अनसर्टेनिटी बहुत है, सिक्योरिटी नहीं है। आज काम मिला, उसके पैसे आएंगे 4-5 महीने बाद, दूसरा काम पता नहीं कब मिलेगा, तब तक खाओगे क्या, पिएगे क्या। और लोगों को एक अट्रैक्शन होता है, मुंबई चले जाओ एक्टर बनने के लिए। दोस्तों ये सोच समझ के करना, गलती नहीं करना, इसे ही मत उतर आना। मुंबई की लाइफ बहुत महंगी है, आपके डे टू डे खर्चे निकालने में भारी पड़ जाएंगे। हाँ, अगर आपके पास साउंड फाइनेंशियल बैकिंग है, यस आ जाइए। आपके पिता के पास या आपके स्पाउस के पास, जो भी आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करता हो कि महीने के आपके खर्चे निकल जाए, आप उसके लिए डेस्परेट ना होते हो, जो आइए। मुंबई इज बिग सिटी, सपनों की नगरी, एंड यू आर वेलकम। बट एक जमाना था जब मुंबई आना जरूरी था ऑडिशन देने के लिए, अब जरूरी नहीं बना है। आप अपने घर पे बैठे ही ऑडिशन दीजिए। जिस दिन शूटिंग में आना होगा तो प्रोडक्शन के खर्चे से आना है। और अभी मुंबई नहीं, जहां पर भी शूटिंग का लोकेशन होगा वो कहानी के हिसाब से होता। कोई लोग बोलते हैं सर शूटिंग कहां पर होगी, वो ये मैं नहीं बता सकता। आप कौन सी कहानी के लिए सिलेक्ट हुए हो, उस कहानी में आप कौन से किरदार के लिए सिलेक्ट हुए हो, वो किरदार का उस फिल्म में या उस सीरियल में कहां कहां का शूट है, वो मैं कहां से बताऊं। पर जहां पर भी शूट होगा आप जाओगे, प्रोडक्शन के खर्चे से जाओगे। तो भाग के मुंबई मत आओ, मुंबई की लाइफ बहुत महंगी है। आप जितने बचत किए हुए पैसे 6 महीने, 8 महीने, 2 साल में खत्म हो जाएंगे, फिर क्या करोगे। मेरा लोगों को कहना है कि अनलेस अंटिल यू हैव अ स्ट्रॉन्ग सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, देखो मैंने क्या वर्ड यूज किया, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। हमारी सामाजिक जिम्मेदारियां भी हम पे लदी हुई है। हमारे कंधों पर हमारी बीवी है, हमारे बच्चे हैं, हमारे माँ बाप, ये सब हम पे डिपेंडेंट है ना। आपकी उनकी तरफ की जिम्मेदारी छोड़कर आओगे ना, ये गलत होगा। डोंट डू दैट। सब संभाल के, अगर आपका सब प्लानिंग ठीक तरह से तो आओ, नहीं तो आप अपनी जिद के लिए, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए दूसरों की जिंदगियों के साथ खेलो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ आपका प्रोफाइल आपने किस तरह से बनाया। अब ऑडिशन लिंक क्या होता है। प्रोफाइल जब आप बनाते हो ना, तो अगर आपने काम का अनुभव लिया है तो लोगों को बताना चाहिए कि आपने क्या काम किया हुआ है। तो वो हम जब लिंक लगाते हैं उसको वर्क लिंक बोलते हैं। आपने कुछ 2-4 एपिसोड कहीं कोई सीरियल में किए होंगे, तो वो आपके जो आधे घंटे के एपिसोड में आपके जो 4-5 मिनट या 2-3 मिनट जो भी होंगे ना, उसको एडिट करके कर दो और उसको अपने यूट्यूब चैनल पे चढ़ा दो, और वो जो लिंक होता है वो आपका वर्क लिंक हो जाता है। इसी तरह ऑडिशन लिंक, आप कुछ अच्छे पैराग्राफ ले लो, मोनोलॉग्स, एक पॉजिटिव कैरेक्टर का ले लो, एक नेगेटिव कैरेक्टर का ले लो, एक कॉर्पोरेट कैरेक्टर का ले लो, एक कॉमिक कैरेक्टर का ले लो, जो वैरायटी आप दे सकते हो।
उनको अच्छी तरह से तैयार करो, उनके ऑडिशन के वीडियोस बनाओ अपने ही मोबाइल पे। बट हाँ, ये सारी चीजें जब मोबाइल पे शूट करते हो ना, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ मोबाइल मेरा वर्टिकल मोड में, जिसको हम नाम भूल गया, हमको पोर्ट्रेट मोड, ये जो है पोर्ट्रेट मोड है, हमको पोर्ट्रेट मोड में नहीं रखना है मोबाइल, आप हॉरिजॉन्टल मोड में रखोगे, जिसको लैंडस्केप मोड कहा जाता है। जब भी आप ऑडिशन की कोई भी वीडियोस तैयार करते हो, मोबाइल लैंडस्केप मोड में रहेगा। मैंने स्टैंड पे लगाया हो, ऐसे स्टैंड लेके रखोगे, आते स्टैंड तो सब जगह मिलते हैं। चेहरे पे लाइट अच्छी आनी चाहिए, नॉइज डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, और जो आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हो उस हिसाब से का ड्रेस कोड पहनना है। और ऐसे 4-5 ऑडिशन बना के रखो, 4-5 वेराइटी ऑफ परफॉर्मेंसेस। ये ऑडिशंस को आप अपने यूट्यूब पे चढ़ा दो। यूट्यूब पे चढ़ाओगे ना तो उसका लिंक आएगा, उस लिंक को आप सब जगह भेजोगे। और कहीं किसी ने पॉजिटिव कैरेक्टर के लिए मांगा है तो आप खाली पॉजिटिव का भेजो, सब मत भेजो। विपुल भट्ट एज पॉजिटिव कैरेक्टर, विपुल भट्ट एज कॉमिक कैरेक्टर, ऐसे लिख के रखो, तुम्हारे लिए भी आसान और सामने वाले के लिए भी आसान। तो आई बिलीव आई हैव आंसर्ड अ लॉट ऑफ योर क्वेश्चंस। आई विल जस्ट सी अगर मेरे लिए कोई और सवाल आए हो तो। और अनफॉर्चुनेट मैं ये सब देख नहीं सकता बिकॉज मेरे पास क्वेश्चंस काफी पहले से आए हुए थे, सो आई वाज गोइंग अकॉर्डिंग टू दैट लिस्ट ओनली। पर फिर भी अगर कोई सवाल रह गए हो तो आप अगर अभी पूछना चाहते हो। अच्छा, एक मिनट, कुछ और सवाल जो यहाँ मेरे पास आए हुए हैं, मतलब आपके इंस्टा लाइव पे, वो सवालों को मैं पढ़ता हूं। गुलकी ने पूछा हुआ है, सर मैं पंजाब से ही, क्या मैं एक्टिंग में आ सकती हूँ? यस गुलकी, ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट। तुम पंजाब से ही एक्टिंग में आ सकती हो। ऐसे सर अभी ज्यादा से ज्यादा ऑडिशंस ऑनलाइन हो रहे हैं, तो मुंबई से भाग के आने की कोई जरूरत नहीं है। और पंजाब वगैरह में भी कई बार ओपन ऑडिशंस होते हैं, जो मैं मेरे ग्रुप में बताते रहता हूं। तो जब आपके खुद के शहर में ओपन ऑडिशंस हो, ओपन ऑडिशन का मतलब जहां खुद जाके ऑडिशन देना है, वहां दे दो। और जब ऑनलाइन ऑडिशंस की बात हो और पैन इंडिया कास्टिंग लिखा हो, पैन इंडिया कास्टिंग मतलब कि आर्टिस्ट कैन फ्रॉम एनीवेयर इन इंडिया, तो वहां पर अपना प्रोफाइल भेजो, नीचे अपना लोकेशन लिख के भेजो। आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन गुलकी। कशिश का कहना है, सर आप ऑडिशन हरियाणा में ले सकते हो? कशिश, मैं हरियाणा तुम्हारा ऑडिशन लेने आऊं? मैं समझा नहीं तुम क्या कहने जा रही हो। ऑडिशन मैं नहीं लेता, ऑडिशन कास्टिंग वाले लेते हैं। उनको जब कोई कैरेक्टर की जरूरत होती है और वो हरियाणा के कैरेक्टर की जरूरत होती है, तब वो खुद हरियाणा आएंगे। ठीक है, मैं किसी के ऑडिशन नहीं लेता, मैं इंडिया भर के जितने कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं ना, उनकी जानकारी तुम तक पहुंचाता हूं। तो उनको ऑडिशन लेना होगा तो आ जाएंगे, उनको अगर कशिश चाहिए होगी तो जरूर आएंगे कशिश। बट यहां पर मैं सवाल का जवाब मैं पॉजिटिव नहीं बोलूंगा कि मैं आ जाता हूं, मैं कैसा आऊंगा। विशाखापट्टनम में कहाँ ऑडिशन हो रहा है? ये आज विशाखापट्टनम में ऑडिशन थे, ओपन ऑडिशन थे। बट ये एड्रेस जो है मैंने मेरे सब्सक्राइबर्स को दिए हुए हैं, क्योंकि सारी की सारी डिटेल सोशल मीडिया पे नहीं डाल सकते। जो लोग मेरे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो उनका आज ऑल ओवर इंडिया में 5 अलग अलग जगह पे ऑडिशन चल रहे थे। ओपन ऑडिशन की बात कर रहा हूँ। एक तो आई थिंक श्रीनगर में थे, एक कोलकाता में थे, एक विशाखापट्टनम में थे, आई थिंक दिल्ली में भी थे, और एक और जगह। टोटल 5 जगह पे था। और सारी की सारी एड्रेसेस की जानकारी, टाइमिंग्स की जानकारी मैं मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप में जुड़ने वाले सब्सक्राइबर्स को देता हूं। आरती प्रोफाइल, आरती ने पूछा है प्रोफाइल कहां पे बनाना है? आरती प्रोफाइल तुम खुद बनाओगी, कोई क्यों बनाएगा? तुम्हारी प्रोफाइल बनानी है तो तुम ही बनाओगी ना, खुद बनाओगी। ओके। मैं सीए हूं, कोई सीए है जिन्होंने पूछा मैं सीए हूं और एक्टिंग करना चाहती हूं, तो किसने रोका है? इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, लोग वी हैव अ राइट टू दिस, राइट टू दैट, राइट टू दिस, राइट टू, यू हैव राइट टू एक्टिंग, तो कर सकती हो। वी रियली अप्रिशिएट यू एंड हम चाहते हैं कि पढ़े लिखे लोग एक्टिंग में आए। अच्छा, ये पढ़े लिखे लोग से एक याद है, कई लोग पढ़े लिखे नहीं होते, बोलते मैं एक्टिंग कर सकता हूँ क्या? अरे भाई, एक्टिंग करने के लिए जब कैमरे के सामने खड़े रहते हो तो कोई आपको डिग्री नहीं मांगता कि आपका कॉलेज का डिग्री या ग्रेजुएशन, कोई नहीं मांगता। पर आप एक बात समझ लीजिए, जब आप कैमरे के सामने एक्टिंग शुरू करते हो, बोलना शुरू करते हो, आपकी डिग्रियां सब आपके जुबान से निकल आती है। मतलब जितने पढ़े लिखे होते हैं ना, उनके ऑडिशंस थोड़े अच्छे हो सकते हैं,
और जो नहीं पढ़े लिखे तो उनकी मर्यादा ये है कि उनके ज्यादा भाषा का ज्ञान नहीं है, उनको ज्यादा करंट टॉपिक्स का ज्ञान नहीं, मतलब काफी ऐसी चीजें, तो वो उनका ऑडिशन से पता ही चल जाता है कि बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है। उससे क्या फर्क पड़ता है? देखो ऑडिशंस किस लिए लेके, किसी कैरेक्टर के लिए ले रहे हैं, तो अगर आपने अच्छी तरह कुछ किया होगा तो आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे कैरेक्टर मिल सकते हैं, और कुछ नहीं किया होगा तो फिर आपको कोई देहाती कैरेक्टर दे देंगे जहां पढ़े लिखने की गुजर 2-4 हिंदी की डायलॉग है, नहीं साहब आपको कामवाली बाई के कैरेक्टर मिल जाएंगे, रामू काका के कैरेक्टर मिल जाएंगे, मजदूर के कैरेक्टर मिल जाएंगे। तो पढ़े लिखे होना आपके फायदे के लिए, किसी और का फायदा नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा कैरेक्टर्स कर सकते हो। निर्भय ने पूछा हुआ है भोजपुरी ऑडिशन भी आते हैं क्या? निर्भय, मेरे ऑडिशन अपडेट्स में ऑल ओवर इंडिया, ऑल रीजनल लैंग्वेजेस, ऑल एजेस, सभी कुछ आता है। तो भोजपुरी तो आई है, पर आई गया मतलब तुम अभी जुड़ोगे और कल बोलोगे सुबह कि सर एक भी भोजपुरी ऑडिशन नहीं है। तो बॉस ये ऑडिशन मैं नहीं बनाता, मैं मैसेजेस फॉरवर्ड करता हूं। तो जब भोजपुरी का कोई प्रोजेक्ट चलता होगा, उसकी रिक्वायरमेंट आएगी, तो वो रिक्वायरमेंट मेरे तक पहुंचेगी, तब मैं आप तक पहुंचाऊंगा। इज दैट क्लियर? देखो कास्टिंग डायरेक्टर को एक्टर्स चाहिए और आपको कास्टिंग डायरेक्टर्स चाहिए। वो आपको नहीं जानते, आप उनको नहीं जानते, मैं आप दोनों के बीच में का ब्रिज हूं, कनेक्शन हूं। ठीक है। राजकुमार ने पूछा सर झारखंड से ऑडिशन दे सकता हूं? राजकुमार तुम कहीं से भी ऑडिशन दे सकते हो, आजकल ऑनलाइन ऑडिशन का जमाना है। तो अभी तक मैंने वही सारी बातें बताई, तो मुंबई आने की जरूरत है। तुम झारखंड से भी दे सकते हो, उत्तराखंड से भी दे सकते हो, जम्मू से भी दे सकते हो ऑडिशन। तो कहीं से जहां पर भी तुमको डिजिटल नेटवर्क मिलता है, वो बस तुम्हारी दुनिया वहीं पे बस गई है। फिर वल्लारी ने पूछा है सर दोज पीपल गिव डायलॉग फॉर ऑडिशन? हाँ वल्लारी, जब तुम शॉर्टलिस्ट हो जाती हो ना, ये मैंने समझा चुका हूं बट फिर से रिपीट कर रहा हूं। जब तुमने अपना पोर्टफोलियो भेजा, प्रोफाइल भेजा सामने वाले को, और उसको लगा कि फला फला कैरेक्टर के लिए ये लड़की सूट होती है, तो उस कैरेक्टर के लिए जो डायलॉग लिखे हुए ना राइटर ने, वो डायलॉग तुमको भेजेंगे, बोले चलो अब इसका ऑडिशन बना के भेजो, तो दे विल गिव यू द स्क्रिप्ट। और अदरवाइज वो स्क्रिप्ट अगर नहीं देते तो बोलते सेल्फ टेस्ट हो, मतलब खुद ही अपना एक ऑडिशन का वीडियो बना के भेजो, खुद का ही पैराग्राफ, खुद का ही मोनोलॉग ले लो। अब तमन्ना ने पूछा है ऑडिशन कैसे प्रिपेयर करते हैं? अमन ने पूछा है सूरत में भी ऑडिशन होते हैं क्या? अमन, अगर कैरेक्टर के रिक्वायरमेंट हो तो सूरत में भी ऑडिशन होते हैं, और पिछले महीने ही कुछ ऑडिशंस हुए थे। तो जहां कहानी की जरूरत है, कहानी के कैरेक्टर अगर सूरत के हो, तो सबसे बढ़िया है कि बाहर वाले कैरेक्टर को सूरती भाषा सिखाओ, तो सोचे सूरत के कैरेक्टर ले लो। तो सूरत में आके ऑडिशन लेते हैं, सूरत में लेते हैं, अहमदाबाद में लेते हैं, बड़ौदा में लेते हैं, वडोदरा में लेते हैं, आई थिंक जूनागढ़ और राजकोट में भी ऑडिशंस होने लगे हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्टोरी, कहानी में कौन सी जगह की जिक्र की हुई है, कौन सी जगह के कैरेक्टर्स चाहिए। गुंडे नाम की फिल्म बनानी हो तो उनको वेस्ट बंगाल में यानी कि कोलकाता में ऑडिशन देने पड़ते हैं। ओके। अनुष्का ने पूछा है सर आपका ऑडिशन ग्रुप कैसे ज्वाइन करें? अनुष्का, बहुत सिंपल है, मैंने मेरा नंबर पहले भी दिया था, अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप पिंग करो, एक हाई कर दो, और अगर आपने गरिमा जी का वीडियो देखा हुआ है तो GGL 50 लिख दो, तो मैं आपको करंट जो ऑफर चल रही है, आप 1 महीने के पैसे भरोगे, उसके ऊपर आपको 1 महीना फ्री मिलेगा, तो मैं आपको वो ऑफर बता दूंगा। यू आर जस्ट गोइंग टू पे मी 199, और आपको नवंबर के 4-5 दिन तो बचे हैं, आप दिसंबर के लिए पेमेंट करो, जनवरी का पूरा महीना फ्री में मिलेगा। ओके, तो मतलब 200 रुपए में 2 महीने, तो 100 रुपए का 1 महीना, मतलब 100 रुपए के 30 दिन, मतलब 1 दिन का 3 रुपया। इज इट अफोर्डेबल? यस ऑफ कोर्स। गुरमीत सिंह ने पूछा सर बिना एक्टिंग क्लास के लिए क्या ऑडिशन दे सकते हैं? गुरमीत, मैंने पहले ही बताया कि ऑडिशन देते वक्त कोई तुम्हारे डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मांगते, बट मेरा ये कहना है कि हमें कहीं ना कहीं हम अपने आप को मोल्ड करना है, शेप करना है। तो जो छोटी छोटी बारीकियां होती है इंडस्ट्री के बारे में, एक्टिंग के बारे में, उस प्रोफेशन के बारे में, वो एक एक्टिंग क्लास वाला जितना अच्छी तरह बता सकता है, वो आप खुद से नहीं सीख सकते। तो आई वुड सजेस्ट कि आपको लोकल में जहां भी रहते हो वहां कोई लोकल थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लो। शाम को 2 या 3 घंटे आपको बुलाएंगे रोज रीडिंग करने के लिए, क्योंकि सब लोग जॉब वगैरह करते हैं, तो दिन भर का कोई नहीं होगा। शाम को शायद 6 से 9 या ऐसा कुछ होगा,
आप रोज शाम चले जाओ, आपको कोई कैरेक्टर दिया होगा, 2 या 3 डायलॉग आपको बोलने होंगे, डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी सीन्स, और कंटिन्यूस 15 दिन 1 महीने तक आपको प्रिपेयर कराएंगे। पहले डायलॉग, पहले रीडिंग और डायलॉग और वो सब, फिर ब्लॉकिंग, ये सब करते हैं। थोड़ा ABC आपको एक्टिंग का आ जाएगा, बट इससे एक्टिंग नहीं आती। एक्टिंग 2 तरह की होती है, एक थिएटर एक्टिंग और एक कैमरा एक्टिंग। थिएटर एक्टिंग के बाद कैमरा एक्टिंग क्या भी जानना जरूरी है। थिएटर एक्टिंग में आप एक ही कैरेक्टर लेके आप 15 दिन 1 महीना करते हो, मतलब उसमें से बाहर नहीं आते, उसमें तो आप परफेक्ट बन जाते हो। कैमरा एक्टिंग में हर रोज नए नए ऑडिशन के लिए नए नए पैराग्राफ दिए जाते, नए नए कैरेक्टर दिए जाते हैं। सो यू हैव टू बी स्पॉन्टेनियस इनफ टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ इनटू दैट कैरेक्टर। अभी आज तुमको किसी ने बोला यार टबोरी जैसे बन के दिखाओ, और कल तुमको एकदम सोफिस्टिकेटेड PM का कैरेक्टर करना है, एक CM का कैरेक्टर करना है, एक प्रिंसिपल का कैरेक्टर करना है, एक वकील का कैरेक्टर, इट ऑल डिपेंड्स। तो जितना वर्सेटाइल इसमें है कैमरा एक्टिंग में, उतना उधर नहीं। तो यू शुड बी एबल टू अपने आप को ढालना आना चाहिए। ओके, थिएटर एक्टिंग इज वेरी लाउड। तुम थिएटर में लाइव इधर परफॉर्म कर रहे हो और तुम्हारे सामने ऑडिटोरियम में ABCD Z तक 26 रो है, शायद उससे ज्यादा भी होते होंगे, और एक एक रो में 25-25 सीट है, तो समझ लो 600-700 की कैपेसिटी है। तो लास्ट रो तक तुम्हारी आवाज जानी चाहिए। सिर्फ आवाज नहीं जानी चाहिए, लाउड मतलब योर एक्शंस आर ऑल्सो लाउड। ऐसे छोटी छोटी एक्शन जो कैमरे के सामने हम करते हैं ना, हम खाली एक आईब्रो ऊपर नीचे करते हैं तो कैमरा पकड़ लेता है, सटल बोलते हैं उसको। कैमरा एक्टिंग में लाउड नहीं चाहिए, यू वांट टू बी सटल। थिएटर एक्टिंग यू नीड टू बी लाउड सो दैट 25वें रो में बैठा हुआ बंदा भी आपके हाथ के मूवमेंट देख सकता है। ओके, सो दिस वाज दैट। और सॉरी, जय ने बोला ऑडिशन के बाद क्या होता है। जय, आई थिंक अगर तुम पहले से जुड़े होते तो पूरा ऑडिशन के बाद का पूरा प्रोसेस मैंने समझा दिया है। अगर आप ऑडिशन के लिए शॉर्टलिस्ट होते हो तो आपको EP का फोन आता है और आपको बोला जाता है सर आपको फला फला कैरेक्टर के लिए चुना गया है। तो आपके साथ डिस्कस क्या क्या होता है कि आपका कितने दिन का शूट होगा, आपका बजट क्या होगा, आपका लोकेशन क्या होगा, अगर लोकेशन कहीं और है तो आपकी टिकट वगैरह वही बुक करेंगे, और आपको बुलाया जाएगा कॉस्ट्यूम के लिए कि सर आपके, अगर छोटा रोल है तो कॉस्ट्यूम आपको बोलते हैं लेके आओ, और नॉर्मल साइजेज होगी तो अलग बात है। अगर कोई खास कैरेक्टर हो तो आपको कॉस्ट्यूम के लिए पहले से बुलाया जाता है, और बाद में शूट के दिन आपको फ्लाइट की या सेकेंड AC या थर्ड AC की टिकट होती है। अगर जहाँ ये सब रेल या ये पॉसिबल नहीं होता, बाय कार लेकर जाते हैं आपको। और जय ने पूछा आपका नंबर बोल दो। जय, तुम्हारे खातिर और बाकी सब लोगों के खातिर मैंने बोला था टूवर्ड्स द एंड आई विल बी रिपीटिंग माय नंबर, और मैंने 6 बजे शुरू किया था, अभी 6:59, 7 बजे जा रहे हैं, बस आई एम जस्ट गोइंग टू वाइंड अप। आई एम रिपीटिंग माय नंबर 98207 42416 42416। Okay, this is my number. There is one more question. Or I'm so sorry here. There is one more question. Please check. Yeah, sorry, there's one more question which is left out. संदीप ने पूछा है सर आपका ऑफिस कहाँ है। संदीप, मेरा ऑफिस आपके दिल में है। ये सब ऑनलाइन हो रहा है तो मेरी कोई ऑफिस नहीं है। मैं भी आपकी तरह एक एक्टर हूँ, एक्टर था, अभी नहीं करता। आई थिंक 2016 से मैंने एक्टिंग छोड़ दी है। पर एक्टिंग का कीड़ा तो आपके दिल में जैसे मेरा भी है, बट मेरी हेल्थ परमिट नहीं करती, फिर मैं एक्टिंग नहीं करता, बस आप लोगों को मार्गदर्शन देता हूँ। तो ऑफिस तो आपके दिल में है, और ऑफिस के लिए कोई जरूरत नहीं, आप मुझे व्हाट्सएप पे जो भी कम्युनिकेट करना कर सकते हो। सारा के सारा मेरा काम ऑनलाइन होता है। और KHIN खिन है या खान है? खिन है। आई एम फ्रॉम एन अदर कंट्री, कैन आई ज्वाइन योर ग्रुप? खिन, आई डोंट माइंड, तुम ज्वाइन। देखो मेरे ग्रुप पे तो हमारा इंडिया तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो तुम ज्वाइन कर ही सकते हो, पैसे तो तुम दोगे तो मैं ज्वाइन करूंगा ही। बट तुम्हें तो तुमको क्या उससे फायदा होने वाला है? कल को कहीं शॉर्टलिस्ट होते हो, शूट के लिए बुलाओगे तो तुम आ सकते हो क्या? अगर तुम आ सकते हो तो यस यू आर वेलकम। बट यहाँ याद रखो, तुम अगर अदर कंट्री से यहाँ आओगे तो तुम्हारे पास घूमने के लिए आने का वीजा अलग होता है, काम करने के लिए वर्क परमिट होता है, ये सारी चीजें करने की तुम्हारी तैयारी हो तो यस, जॉइन माई ग्रुप, यू आर मोस्ट वेलकम। आई रियली वुड लाइक दैट माई सर्विसेज शुड बी स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट ये तो बहुत दूर की बात है। लेट्स होप इन फ्यूचर वी डू दैट। साकिब ने पूछा है कैमरे के सामने कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। साकिब, ये तो हर किसी के साथ होता है, यहीं से तो प्रैक्टिस 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 करते रहो तो धीरे धीरे अपने आप को। वो पहले मैं चलता था ना, एक बार बचपन में चलता था, चलते चलते गिर जाता था बार बार, तो क्या करूं? चलना छोड़ दिया ना। प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट। साइकिल चलाना जब शुरू में सीखता था, चलते चलते गिर जाता था, नहीं था कॉन्फिडेंस, डर लगता था,
दोस्त लोग होते थे थोड़ा लेके फिर छोड़ देने के धक्का मार के, ए क्यों छोड़ा, उधर में गिर गया, क्या किया ना स्विमिंग, मेरे बेटे ने मेरे को पानी में धकेल दिया जबकि मेरे को आता नहीं था। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, तुम्हारा कॉन्फिडेंस है ना तुम्हारे हाथ में है, यू डोंट नीड एनीबडी एल्स टू गिव यू कॉन्फिडेंस। तुम खुद अपने आप के, क्या बोलते हो, आई फॉरगॉट द वर्ड, तुम खुद अपने आप के फ्यूचर बना सकते हो, अपने करियर बना सकते हो। अपने जज्बात को मजबूत रखो और सब सही काम करोगे तो बहुत आगे निकल जाओगे। कॉन्फिडेंस रखो, प्रैक्टिस रखो और एक विल पावर रखो अंदर। विल पावर बहुत मजबूत होना चाहिए। ओके, आई बिलीव आई शुड एंड अप द डे। इज देयर एनीथिंग एल्स प्रांजल दैट आई कैन टॉक अबाउट? Razia, is there anything else? Many more questions. So take this one. Just send it. I believe प्रांजल और रजिया के हिसाब से आप आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, और फिर भी कुछ हो तो यस, मैं मेरे ग्रुप वालों के लिए तो हमेशा फोन पे आंसर कर ही देता हूं। और मैंने ग्रुप में तो पिछले 3 दिन से, क्योंकि बहुत अराउंड 500 लोग जुड़े हैं, तो मैं रोज एक ऑडियो डालता आया हूं ये सब चीजों का। करीब 12 साढ़े 12 मिनट का ऑडियो है। तो जो लोग कल तक जुड़े थे और जिन्होंने नहीं सुना होगा वो ऑडियो प्लीज सुनिए। आज मैं फिर से एक बार ऑडियो डालूंगा, आज के बाद शायद डालू नहीं डालू, बट यस ये ऑडियो है। फिर भी आपको कोई भी सवाल हो आप निसंकोच मुझे फोन कर सकते हैं। हाँ, बट फोन करके बात कीजिए। कई लोग फोन करके पता नहीं एकदम चुप हो जाते हैं, मतलब मुझे नहीं पता था मेरी आवाज इतनी सुरीली है, ये इतना पता नहीं मेरी आवाज में क्या है। बट या तो आप शर्माते हो, घबराते हो तो फोन मत करो, और फोन करो तो प्लीज बात करो, क्योंकि आपके अलावा फोन में बहुत सारे, मतलब पिछले कई दिन बहुत सारे दिन में आई थिंक बिटवीन 50 to 100 फोन्स में अटेंड कर रहा हूँ, एंड आई ट्राई टू आंसर ऑल द कॉल्स। बट फिर ऐसे लोग आके, उधर एक बंदा मैं हेलो करता हूँ, जवाब नहीं देता, उधर 2 कॉल और वेटिंग में है। तो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम एंड डोंट वेस्ट माय टाइम। इज दैट क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। एंड दिस इज विपुल भट्ट कॉलिंग ऑफ फ्रॉम विपुल भट्ट डेली ऑडिशन अपडेट्स। और जो चाहते थे मेरा नंबर 98207982074241 6